माँ कुसमांडा को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को चौथा नवरात्र स्पेशल माँ कुसमांडा की सुखद कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनिए। आप सभी पर माँ कुसमांडा की कृपा बनी रहे। कुसमांडा शब्द 3 छोटे छोटे टुकड़ों से बना है। कु जिसका मतलब है छोटा सा या नन्हा। ऊष्मा यानी वो गर्मी या ऊर्जा जिसके बिना जीवन मुमकिन नहीं। अंडा यानी यह पूरा ब्रह्मांड जिसे हम एक ब्रह्मांडीय गोला भी कह सकते हैं। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि वो देवी जिन्होंने अपनी एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान से इस बड़े से अंडे यानी दुनिया को जन्म दिया। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जब सृष्टि में सिर्फ अंधेरा था तब माँ ने अपनी मंद हंसी बिखेरी और उसी से प्रकाश का जन्म हुआ। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। 2026 में माँ कुसमांडा की पूजा 22 मार्च रविवार को की जाएगी। हालांकि चतुर्थी तिथि 21 मार्च की रात से शुरू हो रही है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 22 मार्च को सूर्योदय के समय यह तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए पूजा का शुभ दिन 22 मार्च ही है। माँ कुसमांडा को कुम्हड़ा यानी पेड़ा अत्यंत प्रिय है। उनके नाम कुसमांडा अर्थ ही कुम्हड़ा होता है। आप उन्हें मीठे पेठे या पेठे की सब्जी का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि इस भोग से वो अति प्रसन्न होती हैं। माँ का स्वरूप 8 भुजाएं और असीम ममता। जब माँ कुसमांडा की तस्वीर या मूर्ति देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान जाता है उनकी 8 भुजाओं पर। इसलिए प्यार से उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। उनके हाथों में जो चीज़ें हैं वो हमें ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। अमृत कलश जो हमें अमृत और शुद्धता की याद दिलाता है। धनुष्वान और चक्र जो वे बताते हैं कि धर्म के खिलाफ लड़ना जरूरी है। कमल और जपमाला जो शांति और भक्ति का प्रतीक है। गदा और कमंडल शक्ति और सादगी का मेल। माँ का वाहन सिंह है। शेर पर बैठी माँ हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी ताकत आ जाए हमेशा हमें धर्म की सवारी करनी चाहिए, शांत रहना चाहिए। और चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुसमांडा की पूजा अर्चना की जाती है। चतुर्थी की शुरुआत 21 मार्च की रात 9:46 से हो जाएगी, लेकिन हम हिंदू धर्म में उदय तिथि को मानते हैं, यानी जिस दिन सूर्य निकलते वक्त जो तिथि है वही दिन पूजा का होता है। इसलिए 22 मार्च का दिन ही रविवार है। माँ कुसमांडा सूर्यमंडल की मालकिन है और रविवार सूर्य का दिन है। यह एक बहुत ही दुर्लभ और फलदायी संयोग है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुसमांडा की विधिवत पूजा की जाती है। माँ कुसमांडा की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से आयु, यम, बल और आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। जीवन से नकारात्मकता हट जाती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियाँ दूर हो सकती हैं और आप हर इच्छा पूर्ण होती है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसमांडा की किस कथा का पाठ करना चाहिए, वह भागवत पुराण के अनुसार माँ कुसमांडा की 8 भुजाएं हैं। इनमें 7 हाथों में वो कमंडल, धनुष्वान, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा धारण किए हुए हैं, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियाँ और निधियों की प्रदान करने वाली जपमाला सुशोभित रहती है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व तक नहीं था, चारों ओर घोर अंधेरा व्याप्त था, तब माँ कुसमांडा ने अपनी दिव्य शक्ति और मन मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति आदि स्वरूपा कहा जाता है। उनका निवास स्थान सूर्यमंडल के मध्य लोक में माना गया है। यहाँ निवास करने की क्षमता और सामर्थ्य केवल माँ कुसमांडा में ही है। माँ कुसमांडा का तेज और कांति स्वयं सूर्य के समान दैदीप्यमान है। उनकी आभा से समस्त लोग प्रकाशित हो जाते हैं। मान्यता है कि माँ कुसमांडा की उपासना करने से भक्तों के समस्त रोग दोष शोक कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में आयु, यश, बल, आरोग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। माँ कुसमांडा और का स्वरूप विशेष रूप से करुणामयी माना गया है। वो अत्यंत अल्प सेवा और साधना से शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के चौथे दिन उनका पूजन विशेष महत्व रखता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और खुशहाली का संचार होता है। माँ कुसमांडा के मंत्र। देवी सर्वभूतेषु माँ कुसमांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।